नमस्कार, वक्त बिहार प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नीतीश कुमार की रैली में कुछ युवकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो गए और इन युवकों को रैली से बाहर निकालने लगे। मुजफ्फरपुर के काटी विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जमाल के समर्थन में जनसभा करने आए थे और कुछ युवकों ने यहां पे नीतीश कुमार के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे सुनाई देने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार मेरा परिवार है, अब तक सभी घरों में बिजली पहुंचा दी है, आने वाले दिनों में सभी गांवों की गली में सोलर स्ट्रीट लगाएंगे। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, रैलियों का दौर जारी है, भाषणों का दौर जारी है, अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। 3 चरणों का चुनाव है, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले हर दल की यह कोशिश है कि उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जाए। इसीलिए बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, इसीलिए विरोधियों को घेरा जा रहा है। तो नीतीश कुमार यहां सभा को संबोधित करने पहुंचे और कुछ युवकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन युवकों को रैली स्थल से बाहर किया। और मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का लगातार विरोध हो रहा है, उनकी सभाओं में उनका ही विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा मुजफ्फरपुर शहर की क्या स्थिति है, महागठबंधन को प्रचंड बहुमत आने वाला है। तो कांग्रेस नेता यहां पे पहुंचे, नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जगह जगह विरोध हो रहा है, लोग अब बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं, इसकी तस्वीर तो तब साफ होगी जब नतीजे आएंगे, यानी 10 नवंबर को। क्योंकि अभी हर दल अपने अपने दावे कर रहा है, घोषणा पत्रों को जारी कर रहा है, रिझाने की कोशिश कर रहा है, जीत के दावे कर रहा है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ जाएगी, इसका फैसला 10 नवंबर को नतीजे तय करेंगे। तो कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ राजीव शुक्ला, वो यहां पहुंचे मुजफ्फरनगर में और मुजफ्फरपुर में यहां पे वो सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अपनी बात रखी और ये कहा, नीतीश कुमार को घेरते हुए वो नजर आए और ये कहा कि नीतीश का विरोध जगह जगह हो रहा है। विश्व स्तर पर लोग मुजफ्फरपुर को जानते हैं। हम लोग बचपन से मुजफ्फरपुर को सुना, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। क्या सड़कें हैं, क्या यहाँ पे इंतजाम है नालियों का, सड़कों का, उसका कुछ भी नहीं। इतने बड़े नाम को शहर का, जो शहर चमकना चाहिए, उस शहर का क्या हाल उन्होंने कर रखा है। ऐतिहासिक शहर है मुजफ्फरपुर और उसकी ये गति इन्होंने की हुई है। इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो पहली बार आज मुजफ्फरपुर आया और देख के मुझे ये लगा कि। और मधुबनी की बाबू बरही विधानसभा पीपुल्स पार्टी प्रत्याशी शालिनी झा ने प्राइम न्यूज से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, किन मुद्दों का जिक्र किया, उन्हें सुनते हैं। तो युवा सड़क पर भटक रहे हैं, यानी बेरोजगारी का जिक्र उन्होंने किया, शिक्षा का जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया और कहा कि इन व्यवस्थाओं को बेहतर करना है। उनका बाद में की भेले जे उ लड़की गया के बाहर के ले
गाय दुहा कर बहन के साथ भेज दिलखिन घर। वो लड़की तकर बाद में एक आदमी के घर से हाँसू मांग के लेल गेलखिन जे हम काटे ले जाब। वो आदमी कहलखिन हाँसू में धार नहीं छै, नहीं दिलखिन। लड़की पथिया लऽ के माटी लायखिन। ओहिठमन अहाँ के माटी घटना भेले से अहाँ के 9 बजे के बाद 9:30 बजे बाद घटना छै। लड़की कल अपने घर से 8 और 9 के बीच सुबह में कच्ची मिट्टी के लिए आंगन घर जो पर्व त्योहार में होता है उसको निपने पोतने के लिए अपनी आम गाछी के बगीचा में गई थी। वह शाम तक नहीं आई। घर के लोगों ने पूरा खोजबीन किया, समाज लोगों ने खोजबीन किया, रात तक खोजबीन किया, लेकिन कहीं इसका अता पता नहीं चला। परंतु आज सुबह में 7 बजे की घटना है। राजेश भाई ने 2 मलाह को भेजा। मलाह लोगों ने एक बांस की बत्ती लेके उसको देखा तो ओढ़नी निकली। जांच किया जा रहा है। हम पानी तक गए थे। पानी तो जरा गड्ढा है। और रोहतास के डिहरी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सरकार पर निशाना साधा और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान कर राजपूतों के सामने चलते थे। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा को अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे। तो तेजस्वी की जो रैलियां हैं उनमें खासी भीड़ भी दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या यह भीड़ मतदान में भी तब्दील होगी, क्या वोटों में भी तब्दील होगी। 10 नवंबर को क्या होगा यह देखना बाकी है। अभी सभाओं का दौर जारी है, रैलियों का दौर जारी है। मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हर दल का हर उम्मीदवार और हर बड़ा नेता कर रहा है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका 5 साल है ना, मौका मिलेगा चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करेगी। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुँह आते मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहाँ वही रहो। अरे नीतीश कुमार जो रोजगार दे देते तो बिहार में रहता, कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता तो बिहार में रहता, अच्छा अस्पताल बनता तो बिहार में रहता। उसने ज्यादा कुछ नहीं। आपको का शिवा फतेह बहादुर जी का है कि नहीं? सब भाई सब और सब लोग एक हो जाए और जा रहे हैं सरकार बनाने। बाकी एक चीज बटे के न यहाँ फल्ला जी बोलेगा कि फल्ला जात से खड़े हैं कहाँ दिया। इस समय ना एगो बोलेगा हमरा काट लिया। ये ना भाई मौका तो सबको ना मिलना चाहिए। बताइए सबको मिला कि नहीं मिला? सब जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ना? बटवा तो गड़बड़ा जाए। समझो फतेह जी जीती है तो नीतीश जी के भगाइए, मोदी जी के भगाइए और हमारा के मुख्यमंत्री बनाइए। आज बता दीजिए। और मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी विधायक ने यहां का विकास नहीं किया। जनता यहां से जिताकर भेजती है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो गायघाट विधानसभा से उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह और उन्होंने कहा कि अब तक यहां से जो भी विधायक जीता उसने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया, विकास नहीं किया। और उन्होंने कहा कि उनका मुख्य जो मुद्दा है वो है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और क्षेत्र का विकास करना। तो वर्तमान विधायक ने गायघाट का विकास नहीं किया, ये उन्होंने आरोप लगाया। लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, यानी उनका समाधान होना चाहिए, इस बात का जिक्र किया। तो चुनावी मौसम में बयानों का जो दौर है वो जारी है। लोगों के बीच जाने का सिलसिला नेताओं का जारी है। अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। हर दल का हर नेता इस वक्त चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। और 3 चरणों का यह चुनाव है। पहले चरण का चुनाव जो है 28 अक्टूबर को है, दूसरा 3 नवंबर को, तीसरा 7 नवंबर को और 10 नवंबर को बिहार की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी शाम होते होते कि बिहार की जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। अभी चाहे नीतीश हो, तेजस्वी हो या फिर दूसरे दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं।
हर दल का हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे करता दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान विधायक को उन्होंने घेरा और कहा कि ना तो क्षेत्र का विकास हुआ है, ना ही व्यवस्थाएं सुधरी हैं, लोगों की समस्याएं जस की तस हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें एक मौका देती है तो वो क्षेत्र का विकास करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पे फोकस रहेगा, यानी उसे बेहतर किया जाएगा, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो कितना भरोसा करेगी जनता, ये तय चुनाव करेंगे। और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने कहा कि जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे, जनता जिसको वोट देना चाहती है उसको वोट दे। अब लाठी का जमाना नहीं है, बिहार की जनता सब कुछ जानती है। घोटाले करके फिल्म कौन बनाता है, बिहार की जनता सब समझती है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करना चाहिए। तो हर दल का जो हर नेता है वो विरोधियों पे निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता सब जानती है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जनता अपनी बात जो है, अभी सब उम्मीदवार, पार्टियों के नेता, दिग्गज अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जनता अपनी मन की बात जो है वो चुनाव के दिन करेगी बटन दबाकर, और तस्वीर उस दिन साफ होगी जिस दिन बिहार के नतीजे आएंगे। तो फिलहाल ज्यादा मतदान करने की अपील करते हुए मंत्री जी नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास ही प्राथमिकता है। संजय झा का यह बयान, अपील किया उन्होंने कि ज्यादा संख्या में बाहर निकले मतदान करने के लिए। तो बिहार में विकास हुआ है, इस बात का भी जिक्र किया। और साहिबगंज में विजयदशमी को लेकर भक्त श्रद्धालुओं ने माता रानी के हवन के साथ ही कलश विसर्जन गंगा नदी में किया। इस दौरान लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क का उपयोग करने, आपसी सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई। और वैशाली में एलजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें सेवा का मौका मिला तो महनार का विकास जरूर होगा। उन्होंने कहा कि अब तक महनार में सिर्फ कागज पर विकास हुआ है और करोड़ों का गबन हुआ है, घोटाला हुआ है। आगे कहा कि अगर एलजेपी की सरकार आती है तो हर गांव में पक्की सड़क, युवाओं को रोजगार और महनार का चौमुखी विकास किया जाएगा। और नालंदा के हरनौत विधानसभा से एलजेपी उम्मीदवार ममता देवी ने कहा कि जनता का जो समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर वो चुनाव जीतेंगी। उन्होंने कहा कि मैं जिस भी क्षेत्र में जा रही हूं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और जीत पक्की है। इसी तरीके से अगर लोगों ने भरोसा किया तो उनके भरोसे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और क्षेत्र का जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। और सासाराम में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। वहीं चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। एसपी सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मतदान केंद्रों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। बता दें कि कल रोहतास जिले में 3212 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। तो मतदान की जो तैयारियां हैं अब वो की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करना है, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसका ख्याल रखना है। इसको लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। और भागलपुर के नाथनगर के चर्च मैदान में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया और जिसमें
मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और ये अपील जो की वो शायराना अंदाज में की गई। साथ ही जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला भी किया गया। वहीं अजीत शर्मा ने नीतीश सरकार द्वारा किए गए 15 साल के काम को खोखला बताते हुए जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। तो कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मतदान की अपील करते हुए नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी। मशहूर शायर हैं और शायरी के अंदाज में ही यहां पे वो मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आए कांग्रेस के पक्ष में। और नालंदा के हरनौत विधानसभा से एलजेपी उम्मीदवार ममता देवी ने कहा कि जनता का जो समर्थन मिल रहा है निश्चित तौर पे वो चुनाव जीतेंगी और उनका जो फोकस है वो इलाके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने को लेकर है। तो रैलियों का दौर है, उससे पहले जो दिग्गज पहुंच रहे हैं उनकी भी तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी की आप देख रहे थे कि कैसे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री जहां विकास के बड़े बड़े दावे और वादे करते हुए हर मंच से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने 15 वर्ष के विकास की गाथा गा रहे हैं, वहीं समस्तीपुर जिले के मोरवा में विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा शिलान्यास होने के उपरांत भी सड़क से आज भी वहां के आम ग्रामीण जो हैं वो वंचित हैं। ये तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां का हाल क्या है। दावे बड़े बड़े, जमीनी हकीकत कुछ और है। मुख्य सड़क है शिवरमा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर आने के लिए। ये अभी विधानसभा का चुनाव है जिस पर जैसे इस स्कूल पर 3 बूथ हैं जी, और जितने भी वोटर हैं उनको आने जाने के लिए मुख्य सड़क है, पदाधिकारी से लेकर के और वोटर तक। और अनुमंडल से मोहद्दी नगर पटोरी मुख्य मार्ग से लेकर के अनुमंडल पर आने के लिए मुख्य सड़क है, उसका स्थिति ये है। जबकि आचार संहिता जब से लागू हुआ उसके बाद यह सड़क जैसे बारिश होने के कारण बिल्कुल ध्वस्त हो गया। इसके लिए हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट से मैंने बात किया, वीडियो साहब से बात किया, जिसका कोई रिपेयरिंग या कुछ है ऐसा जो मतलब इलेक्शन के लिए इसका रोड का रिपेयर हो जाए, लेकिन अभी तक कहीं किसी आदमी से यह संभव नहीं हो पाया। ये मुख्य सड़क है शिवरमा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर आने के लिए। ये अभी और दरभंगा में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की सभा को वो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने राज मैदान के पास बसे 35 घरों को अतिक्रमण के माध्यम से खाली कराया, जिसमें 35 परिवार बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। तो प्रधानमंत्री की यहाँ पे सभा है, उससे पहले प्रशासन यहाँ तैयारियों में जुटा है। हम यहाँ से तो यहाँ पे बैठे हुए 35 साल से बैठे हुए हैं। 35 साल से आप लोग रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये कब आप लोग का कितना घर होगा, कितना परिवार? यहाँ तो होगा 25-30 घर होगा। 25-30 घर को उजाड़ दिया। कब उजाड़ दिया? आज ही उजाड़ा गया। ऐसे तो ऑर्डर तो 2 दिन पहले दिया गया, पर दुर्गा पूजा था, हम लोग का तो मिट्टी का सामान होता है तो हम लोग कहाँ रखते हैं उसको। कौन गाड़ी तुम्हारे है क्या? आप लोग 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। दिक्कत क्या होता होगा? लॉकडाउन है, ऐसे भी आप लोग रोजगार खत्म था। लॉकडाउन में तो रोजगार खत्म नहीं हुआ, हो ही गया जो होना था। अभी 2 रुपया जो कमाते उसमें दुर्गा पूजा में ये सब में, तो फिर अब देखिए सीजन चल रहा था, अब ये तोड़ फोड़ कर दिया कि हटाओ। ऊपर से प्रशासन आता तो गाड़ी बकता है। हम लोग कहते सर ठीक है हटा लेंगे कलर हमारे तो हटाओ, ये करो वो करो। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज सासाराम में रोड शो किया। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार के लिए वोट मांगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रभारी निवेदिता सिंह भी उनके साथ रहीं। सासाराम के धर्मशाला चौक से निकलकर पूरे नगर का भ्रमण किया गया। रोड शो के दौरान रघुवर दास ने कहा कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। पक्ष में पूरे बिहार में लहर चल रही है।
और 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे। यहाँ भी सासाराम में डॉक्टर अशोक कुमार भारी अंतरों से मत जीतेंगे। ये जन सैलाब बता रहा है कि पूरे एनडीए का लहर चल रहा है। तो सामाजिक समीकरण क्या कर रहा है सर? सामाजिक समीकरण, राजनीतिक पर सब सारा एनडीए का पक्ष। और भागलपुर के नाथनगर के चर्च मैदान में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला भी बोला। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के द्वारा किए गए 15 साल के काम को खोखला बताते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। साफ करना भी रोजगार है, लेकिन हम सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। 10 लाख जो निवेश आएगा, कारखाने लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, IT सेक्टर जो होंगे, वो काम अलग है। उसका जो रोजगार टूरिज्म जब बढ़ेगा तो वो पैदा होगा, वो अलग है। लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें कि 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी है और 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है उसको देने के लिए। बजट में पैसा लगभग 40%, 2,13,000 करोड़ का 40% नीतीश कुमार खर्च नहीं कर पाते। वो आंकड़ा 80,000 करोड़ का आता है। तो हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, और हम जो वादा कर रहे हैं, आप समझिए हम ठेठ बिहारी हैं। ठेठ बिहारी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और हमारा DNA भी शुद्ध है। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दादरी नगर के नवीन मंडी के पास ये भीषण आग लगी और देखते देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। हालांकि कई दमकल विभाग की टीमों ने, गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था, जिसमें लाखों का सामान जलकर भी राख हो गया। और जनपद बिजनौर में एक तरफा प्यार के चलते एक विवाहिता ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि विवाहिता ने बाहर से लोगों को बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पत्नी का दूसरे लोगों से भी संबंध है। इसी के चलते पति की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो बिजनौर से एक खबर है, जहां एक विवाहिता ने, एक महिला ने अपने ही पति को मौत के दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कहा यह जा रहा है कि महिला ने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। थाना लोरपुर के जलालपुर गांव में सोमवीर नाम के एक युवक की सर में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। घटना स्थल निरीक्षण, परिजनों, ग्रामवासियों से बातचीत करने पर यह पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु यानी हत्या का कारण प्रेम प्रसंग है। इसकी पत्नी का कुछ लोगों से संपर्क था, उसी के द्वारा यह हत्या कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई हिरासत मिलेगा सर? अभी एप्लीकेशन परिजनों द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे एप्लीकेशन आती है तदनुरूप उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। थाना लोरपुर के जलालपुर गांव में। बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।